हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है और पार्ट बी के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे और जो भी पुराने आंसर्स दिए होप आप सभी ने आंसर्स को देखा होगा मैथ्स के आरएनसी पेपर के। और अभी जो मैं पेपर के सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ इसे भी आप देखिए और आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स आरएनसी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को आप ज़रूर शेयर कीजिए और जिन्होंने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया हुआ है उन्हें तो आप ज़रूर ही शेयर करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 21, द बुक मैजिक फॉर डमीज कंटेन द फॉलोइंग पैसेज इफ यू रिप्लेस ईच ऑफ द डिस्टिंक्ट लेटर्स इन ग्लोबल हेल्फ्राई with distinct digits and you get a prime number, then the world will suffer a terrible heat wave. It means ग्लोबल हेल्थ फ्राई को अगर हम कोई डिजिट्स असाइन करते हैं, इन लेटर्स को अगर हम कोई डिजिट्स असाइन करते हैं तो हमें जो डिजिट असाइन किए उसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा प्राइम नंबर आ जाता है। इट मीन्स कि वो टेरिबल हीट वेव से सफ़र करेगा। तो हमें प्रूव करना है कि ऐसा कंडीशन कभी ना आए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले असाइन करेंगे ग्लोबल हेल्थ फ्राई को डिजिट्स असाइन करेंगे। सो लेट्स सी ग्लोबल हेल्थ फ्राई में कितने डिजिट्स हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। पेन मार्क कर लें। या ग्लोबल हेल्थ फ्राई में जी है, एल ओ बी ए एल ग्लोबल हेल्थ फ्राई, एच ई डबल एल एफ आर वाई। सो आई कैन से 2L 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं 0, क्योंकि डिजिट्स की बात कर रहा है तो हम सिंपल 0 to 9 डिजिट्स ले रहे हैं। ओके, तो ये 9 डिजिट्स हो गए और वी कैन से 10 डिजिट्स हो गए। और इसमें L जो रिपीट हो रहा है तो वी कैन से L को 2 और 2 बोल दिया मैंने। तो ये डिजिट असाइन की ज़रूरी नहीं है ऐसे असाइन करो, आप चाहो तो G को 2 ले लो या G को 9 ले लो, कोई भी डिजिट हम असाइन कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि हमने फिक्स कर दिया कि डिस्टिंक्ट लेटर्स को डिस्टिंक्ट डिजिट्स अप्लाई करनी है। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है हम 1 से 10 तक ही करें या 1 से हम या फिर हम ग्लोबल या तो G के हम प्लेस वैल्यू पुट करें। कि बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया कि G का प्लेस वैल्यू पुट कर दिया, L का प्लेस वैल्यू पुट कर दिया है अल्फ़ाबेट वाइज, बट ऐसा नहीं करना था। और मैं बोलूँ कि कोई भी अब G को 1 ही बोलो, L को 2 बोलो, O को 3 बोलो, ऐसा भी नहीं करना है। आपको प्रूफ करना है कोई भी डिजिट्स असाइन हो, हमारा प्रूफ ये होना चाहिए कि एडिशन जो है हमारा कभी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि ये जो डिजिट्स हैं हमारे, किसी को हमने 0 असाइन किया, किसी को हमने 1 असाइन किया, किसी को हमने 2 असाइन किया, किसी को हमने 3 किया, किसी को 4 किया, किसी को 5, सेम एज इट इज 6 7 8 9 और एक 0 असाइन किया। टोटल हमने 10 डिजिट्स असाइन कर दिया। और एक हमारा रिपीट हो रहा है उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक बार रिपीट हो रहा है तो हमने एक बार कंसिडर कर लिया डिस्टिंक्ट, बाकी 3 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है अलग। तो हमने पहले इन सबको ऐड किया, हमें देखना है ऐड होने के बाद कितना आ रहा है, ये क्या ये प्राइम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 1 3 3 3 + 6 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28 28 + 8 that will be 36 36 + 9 that will be 45। इट मीन्स कितना आ रहा है ये 45। तो ज़रूरी नहीं है कि G को हमने 1 असाइन किया है या फिर 2 असाइन किया 3, आप कोई भी डिजिट असाइन करो पर डिस्टिंक्ट डिजिट देना है, मीन्स डिफरेंट देना है। अगर G को 1 दे दिया है तो किसी और को 1 नहीं दे सकते हो आप। जो L को 2 दिया है तो सारे L को 2 दोगे आप। L को अगर आपने 3 दिया तो सारे L को आप 3 दोगे। तो पर हमें यहाँ नहीं पता कि L क्या है, L कुछ भी हो सकता है। आप हिडन ट्रायल मेथड से कुछ भी पुट मत करना, एज इट इज़ मैंने जैसे समझाया। आप कोई भी डिजिट असाइन करोगे टोटल सम कितना आएगा 45 ही आएगा, एक्सेप्ट L, क्योंकि L की वैल्यू अगर हम 2 असाइन करेंगे तो आपको पता है कि L 2 है तो 4 टाइम्स L दिया हुआ है तो 2 2 2 आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा। ऐड होकर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, एक बार तो इसमें ऐड हो गया L, बाकी 3 टाइम्स अगर L होगा 3L होगा तो क्या होगा 2 × 3 हो जाएगा, यानी 6 वैल्यू आ जाएगी। और L की वैल्यू अगर हमने 4 असाइन कर दी है, अगर आप 3 असाइन कर दी है तो 3 × 3 9 हो जाएगा। तो L पे डिपेंड करता है, एक्चुअली क्या डिपेंड करता है L पे, कि L की प्लेस वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सजेशन लाया हूँ कि जब आपका ऑल डिजिट का सम 45 हो गया है और L हमारा रिपीट हो रहा है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या बोलेंगे 45
प्लस 3l। ओके, क्यों? क्योंकि l की वैल्यू हमारी फिक्स नहीं है। तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, इसमें से कोई गलत बात तो होगी नहीं, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 15 बचा प्लस l बचा। तो बच्चों एक चीज़ नोटिस करना आप कि अगर मैं l की वैल्यू कुछ भी असाइन कर दूँ, 1 2 3 4 कुछ भी असाइन करता हूँ, वो ऐड होगा और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये बात आप भी जानते हो कि अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है, प्राइम नंबर की कंडीशन ये होती है ओनली 2 फैक्टर दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ। पर यहाँ पे 3 फैक्टर तो आएगा ही आएगा। अगर जो भी 15 प्लस कुछ भी ऐड किया मैंने, इफ़ मैंने l की वैल्यू मैंने 3 ऐड कर ली अगर, या 1 2 ले लेता हूँ एज इट इज़ एज यू से, l की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 17, 17 3 51 आएगा। तो 51 में 3 तो फैक्टर होगा इसका, 17 भी फैक्टर होगा इसका, 1 भी फैक्टर होगा इसका, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और अगर मैं l की वैल्यू कितना असाइन कर लूँ, 3 असाइन कर लेता हूँ, सो 18 3 54। तो 54 तो ऑलरेडी आप जानते हैं इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सो दिस वे वी कैन से कि 3 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ l। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ l जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे 3 तो उसका फैक्टर होगा ही, रिमेनिंग जो नंबर आएगा खुद होगा और आपका 1 तो अलग से होगा। इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर होगा, हमेशा प्राइम नंबर कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो ग्लोबल हेल्थ फ्राई में आप कोई वैल्यू असाइन करो 0 से लेकर 9 तक, इट डजंट मैटर, इट मैटर्स कि उसका एडिशन क्या आ रहा है। तो एडिशन मैंने बता दिया आपको, एडिशन 45 आ रहा है और वैल्यू बाद में डिपेंड होती है l पे। तो मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पे 3 हमारा फैक्टर के फॉर्म में आ गया। तो आप अगर l की वैल्यू 5 भी रखते हो तो 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। आप l की वैल्यू अगर 9 भी रखते हो तो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 3 भी होगा, वो भी इवन नंबर हो रहा है। और आप 15 प्लस 6 भी रखते हो तो 15 प्लस 6 कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा, 21 3 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 आपको पता 3 का फैक्टर हो जाएगा और 63 खुद का होता है और 1 भी है उसका, तो 3 सबका फैक्टर आएगा ही। इट मीन्स हमारा ये जो आंसर है एग्जैक्टली राइट है। बाकी आप एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हो, पर ये 100% अगर आपको 10 मार्क्स गेन करना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ा होगा। जिन स्टूडेंट ने ऐसे सॉल्व किया है उनको 10 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। If octopus has an even number of legs, it always tells the truth, and if it has odd number of legs, it always tells a lie. One day green octopus said to blue one, चलिए ग्रीन ऑक्टोपस को मैं G डिनोट कर रहा हूँ और ब्लू वाले को B। ओके, G ने B से बोला, ग्रीन वाले ने ब्लू से बोला, क्या बोला कि I have 8 legs and blue have, क्या है ब्लू के पास 6 legs, या इसके पास 6 legs है। इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ऑक्टोपस पास 8 इवन नंबर ऑफ लेग्स है, इट मीन्स वो हमेशा सच बोलता है। अगर उसके पास ऑड नंबर ऑफ लेग्स है तो गलत बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर ग्रीन के पास 8 लेग्स है तो उसने बताया, सच सच बताया कि बी के पास भी कितना है, 6 लेग्स है। अगर मैं इसको कंडीशन ट्रू लेके चलता हूँ तो ट्रू लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज ग्रीन बोल रहा है कि उसके पास 8 लेग्स है, इट मीन्स वो सच बोल रहा है, और बी के पास 6 लेग्स है। तो अगर वो अपने लिए सच बोल रहा है तो दूसरे के लिए भी सच बोलेगा, और अगर अपने लिए झूठ बोल रहा है दूसरे के लिए भी झूठ बोलेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन है। क्योंकि आप क्वेश्चन में दे सकते हो इट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, बट इफ इट हैज एन ऑड नंबर ऑफ लेग्स इट ऑलवेज अ लाई। ओके, तो ट्रूथ और लाई में मुझे लेके चलता हूँ कि ग्रीन वाले ने बोला 8 लेग्स और ब्लू वाले ने बोला 6 लेग्स, ब्लू वाले के लिए बोला 6 लेग्स। बट कंडीशन यहाँ पे चेंज हो गई। कंडीशन क्या चेंज हो गई बच्चों, कंडीशन ये चेंज हो गई कि ब्लू वाले ने सडनली रिप्लाई बैक किया। क्या रिप्लाई बैक किया, यू आर रॉन्ग। ग्रीन वाले को रॉन्ग बोला उसने, और ब्लू वाले ने ये बोला वन डे आई हैव 8 लेग्स एंड यू हैव 6, आई हैव 8 लेग्स। ब्लू ने बोला मेरे पास 8 लेग्स हैं और तुम्हारे पास 7 लेग्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन ने ग्रीन वाले ने ब्लू वाले से बोला वो तो अपने आप गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अगर ब्लू वाले के पास 6 लेग्स होते हैं तो हमेशा सच बोलता, पर ब्लू वाले ने क्या बोला 8 लेग्स। इट मीन्स ग्रीन वाला तो पहले ही गलत हो गया, ग्रीन वाला तो रॉन्ग हो गया।
बिकॉज उसने बोला ब्लू के पास क्या है, 6 लेग्स हैं, तो ब्लू के पास अगर 6 लेग्स होते हैं तो कंडीशन क्या होती, वो सच बोलता, पर उसने 8 लेग्स बोला, इट मीन्स कि डिफरेंट आंसर बोल रहा है, इट मीन्स कि ग्रीन वाले ने गलत बोला। अब बात करूँ ब्लू और ग्रीन वाले की, तो ब्लू वाले ने बोला कि मेरे पास 8 है और ग्रीन वाले पास 7 है। चलो मैं मान सकता हूँ कि ब्लू वाला इस कंडीशन में सच बोल सकता है कि ब्लू सच्चा है, उसने बोला मेरे पास 8 है और ग्रीन वाले के पास 7 है, और ग्रीन वाले के पास 7 है, इसलिए उसने झूठ बोला कि मेरे पास 8 है और 6 है, इसके पास 6 है, क्योंकि इसने बोला, ब्लू वाले ने बोला कि ग्रीन वाला 7 है, तो इट मीन्स कि ग्रीन वाला झूठा है, और इसलिए पहला कंडीशन में झूठा आ रहा है कि ग्रीन वाले ने झूठ बोला है, तो मैं मान सकता हूँ कि ब्लू वाले के पास 8 होगा। पर थर्ड कंडीशन यहाँ पे आती है, थर्ड कंडीशन क्या आ रहा है, द ब्लू ऑक्टोपस डज रियली हैव 8 लेग्स एग्रीड द पर्पल ऑक्टोपस हु बोस्टेड एंड आई हैव 9। अब एक ब्लू वाला एंट्री लेता है, ग्रीन और ब्लू के बीच में कौन आता है, पर्पल वाला आता है, पर्पल ग्रीन और ब्लू के बीच में आता है, और वो कहता है कि ब्लू वाले के पास कितना लेग्स है, 8 लेग्स, ओके, और पर्पल वाला खुद के लिए कितना बोलता है, अब वो और स्मार्ट है, वो बोला 9 लेग्स, तो सीधी सी बात है, अगर 9 लेग्स बोल रहा है इट मीन्स कि वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब झूठ बोल रहा है, तो पर्पल तो खुद के लिए झूठ बोल रहा है, तो दूसरे के लिए तो झूठ बोलता ही होगा। और अगर नहीं भी झूठ बोल रहा है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर ऑड नंबर लेग्स है इट मीन्स ऑलवेज अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है, इट मीन्स कि अगर ब्लू के लिए 8 बोल रहा है तो भी झूठ है, यानी कि अगर ब्लू अपने लिए सच बोल भी रहा होगा पर पर्पल वाले ने आकर के उसको बोल दिया हाँ 8 है, इट मीन्स पर्पल वाला झूठ बोल रहा है, इट मीन्स कि ब्लू वाला अपने आप गलत हो गया पर्पल वाला की वजह से, तो ये ब्लू वाला कंडीशन भी गलत हो गई। अब पर्पल वाले ने गलत बोला, झूठ बोला अपने आप के लिए भी, तो पर्पल के पास तो 8 है ही नहीं। अब क्वेश्चन में लास्ट में यही पूछा 8 है किसके पास, तो फिर एक और एंट्री होती है जिसकी देखते हैं, अ स्ट्रिप्ड ऑक्टोपस जॉइंड इन सेइंग नन ऑफ यू हैव 8 लेग्स। तो स्ट्रिप्ड वाला आता है, एक लास्ट ऑप्शन आता है स्ट्रिप्ड वाले का। अब एक स्ट्रिप्ड वाला आया, स्ट्रिप्ड ऑक्टोपस, ओके, उसने बोला तुम्हारे किसी के पास भी 8 नहीं है। तो बेटा जी अब यार ध्यान देना आप लोग कि ग्रीन वाला ब्लू से बोलता है 8, तो उसके पास 8 था नहीं, ब्लू वाला ग्रीन से बोलता है 8, तो ब्लू वाले के पास भी 8 था नहीं, पर्पल वाले के पास भी 8 है नहीं, यानी कि स्ट्रिप ने एक बात तो सही बोली, इन सभी के पास 8 लेग्स तो है नहीं, यानी कि उसने सच बोला, स्ट्रिप वाले ने बोला सच, ट्रुथ। इट मीन्स कि उसके पास अगर उसने ट्रुथ बोला है सो आई कैन से कि उसके पास क्या होगा, 8 लेग्स होगा, और वो यही कहना चाहता है आई एम द ओनली वन हु डज। सो स्ट्रिप्ट वाले कंडीशन में ले सकते हैं यस इट हैज़ 8 लेग्स। बाकी स्टूडेंट्स आए क्वेश्चन और बढ़ता अगर तो कंडीशन और भी चेंज होती, बट क्वेश्चन यहीं पे रोक दिया गया है। इट मीन्स कि जो स्ट्रिप्ट वाला है उसी के पास 8 लेग्स हैं। आप सिंपली शॉर्ट लैंग्वेज में समझ सकते हो कि ग्रीन वाले ने ब्लू के बारे में कमेंट किया 6 लेग्स, पर ब्लू वाला खुद अपोज कर रहा है नहीं मेरे पास 8 है, इट मीन्स ग्रीन वाले ने झूठ बोल दिया पहली बात तो। अब ब्लू वाला 8 बोल रहा है पर पर्पल वाले ने आके बोल दिया कि मेरा तो 9 है और ब्लू वाले का 8 है, इट मीन्स जब खुद के लिए झूठ बोला दूसरे लिए सच कैसे बोल सकता है। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जो झूठ बोल रहा है मतलब पूरा ही झूठ बोल रहा है, तो मतलब सामने वाले ब्लू वाले पास भी 8 नहीं होगा। और फिर स्ट्रिप्ट वाला आता है बोलता है किसी के पास 8 नहीं है, इट मीन्स येस राइट वो किसी के पास 8 नहीं है, तो इस वजह से स्ट्रिप्ट वाला सही हो गया और इसके पास 8 लेग्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। ये भी सेम एज इट इज ट्रूथ एंड लाई वाला ही केस है। दे आर नाइट एंड लायर्स, नाइट मतलब सच्चा और सच्चा बोल सकते हैं यहाँ हिंदी में सूरबीर करेक्ट आ रहा है। तो दे आर नाइट्स एंड लायर्स लिविंग ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड है, एक जगह है जहाँ पे सिर्फ झूठे और सच्चे रहते हैं या सूरबीर रहते हैं। तो मैं सूरबीर को सच्चा लेके चलूँगा बिकॉज कन्फ्यूजन ना हो। तो नाइट्स ऑलवेज टेल द ट्रुथ, नाइट्स हमेशा सच बोलते हैं, जो सूरबीर है हमेशा सच बोलते हैं। वाइल द लायर्स ऑलवेज लाई, और लायर हमेशा झूठ बोलते हैं। अ ट्रैवलर मेट 3 आइलैंडर, अब एक ट्रैवलर जो घूमने गया वहाँ पे वो 3 आइलैंडर से मिला, 3 लोगों से मिला। एंड आस्क्ड वन ऑफ देम, और वन से पूछा, पहले से पूछा फर्स्ट वाले से। तो चलिए करते हैं कंडीशन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 आइलैंडर मिले। ट्रैवलर ने पूछा पहले वाले से, तो पहले वाले ने पूछा क्या बोला, हाउ मेनी अदर 2 आइलैंडर्स आर नाइट्स। तो पहले वाले से ये पूछ रहा है कि जो और 2 हैं उनमें से नाइट्स कौन हैं। तो पहले वाला अगर नाइट होगा तो सच बोलेगा, अगर लायर होगा तो झूठ बोलेगा।
तो उसने पहली बात तो नाइट हमें नहीं पता, तो उसने नाइट है, अगर नाइट है तो उसने बोला कि नन, उसने क्या बोला नन, पहले वाले ने बोला नन, फिर मतलब कि ये दोनों लायर हो गए, ये दोनों क्या हो गए लायर, दोनों में नाइट्स कोई नहीं है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि जो दूसरे से पूछा गया, द सेकेंड वन सेड वन, तो सेकेंड वन बोला, अगर सेकेंड वन से पूछा गया इट मीन्स कि उसको नाइट समझा जा रहा है, तो वो अगर मैं नाइट लेके चलता हूँ, उसने बोला वन, उसने क्या बोला वन, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड में कोई एक है, फर्स्ट एंड थर्ड में कोई एक है। जो फर्स्ट एंड थर्ड में कोई एक है तो कौन हो सकता है, पहला वाला अगर सच्चा होता तो ये दोनों लायर होते, तो ये कंडीशन अराइज होती ही नहीं कि वन वाली। ओके, तो पहला वाला हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि उसने झूठ बोला होगा, तभी तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकंड वाला बोल रहा है कि वन। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा फिर समझो। पहले आइलैंडर से मिला, मैं मिला, मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि कोई नहीं इन दोनों में से, चलो ठीक है। फिर दूसरे वाले से पूछा, अगर वो झूठ बोलेगा, अगर वो सच बोलेगा वन है अगर वो, तो वो क्या बोलेगा इन दोनों में से, पहला वाला तो है, अगर उसको बोलता वन, अगर वो लायर सॉरी अगर वो ट्रुथ बोलता इट मीन्स अगर वो होता, वो क्या बोलेगा कि वन जो उसने बोला। अगर वो लायर होता तो क्या बोलता, वो भी कह देता कि पहला वाला तो नहीं है और दूसरा वाला है या नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ भी कह सकता था, वन या तो नन कह देता, या तो टू कह देता, या तो वन कह देता, कुछ भी कह देता वो। पर कंडीशन यहाँ पे ये हो गई बेटा जी कि जब फर्स्ट ने बोला कि दोनों नहीं हैं और सेकंड ने बोला कि वन है, तो सेकंड कंडीशन में लेके चलता हूँ कि अगर वन है मेरे पास, तो अगर मैं इसको लायर प्रूफ करूँ, इसको लायर प्रूफ करूँ और इसको के ले लूँ कि ये होगा, ये थर्ड वाला होगा, ये कंडीशन लेके चलता हूँ, थर्ड वाला होगा। क्यों लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि सेकंड वाले ने बोला कि वन, तो इसको मैं लेके लायर चल रहा हूँ, इसको लेके चल रहा हूँ के, क्योंकि इसको के नहीं ले रहा हूँ फर्स्ट वाले को, अगर मैं इसको के लूँगा तो ये सेकंड कंडीशन में वन ये बोलेगा ही नहीं। ओके, बिकॉज ये के बन ही नहीं सकता उस समय। अब बात करता हूँ थर्ड वाला, अब थर्ड वाला क्या बोलेगा, थर्ड वाला अगर मैं लेके चलूँ कि थर्ड वाला अगर नाइट है, वो क्या बोलेगा, वो भी वन ही बोलेगा, बिकॉज सेकंड वाला है और फर्स्ट वाला लायर है, क्या बोलेगा वो वन। तो आंसर आएगा हमारा वन। अगर आप लोग इस लैंग्वेज में नहीं समझ पाया तो फिर ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले ने बोला जो ट्रैवलर है उसको क्या कि नन, कोई नहीं है इसमें से, इट मीन्स कि दोनों लायर हो गए, दोनों क्या हो गए लायर हो गए। और जब दूसरे वाले के पास गया लायर के पास, तो अगर फर्स्ट वाला होता सच्चा, वो क्या बोलता कि चलिए वन, तो उसने बोला वन, तो लायर तो कभी सच बोलेगा नहीं, लायर बोलेगा सच, लायर बोलेगा ही नहीं, तो हमेशा झूठ बोलेगा। इट मीन्स अगर वो यस बोलेगा दोनों के लिए यस बोलेगा, नो बोलेगा दोनों के लिए नो बोलेगा, तो बोल रहा है वन, इट मीन्स कि कोई एक तो है, यानी वो सच्चा है, वरना दोनों के लिए झूठ बोलता या दोनों के लिए सच बोल देता। तो उसने बोला वन, मतलब एक तो कोई है। अगर एक कोई है यानी कि ये एल है जो पहला वाला है, पहला वाला तो हो नहीं सकता, ये पहले वाले ने ऑलरेडी बोला कि इन दोनों से कोई है नहीं, तो कंडीशन ये होती है कि कौन हो सकता है, तो मैं बोला थर्ड वाला हो सकता है और फर्स्ट वाला नहीं हो सकता है। तो चलो, तो दो सच्चे हो गए, यहाँ सेकंड और थर्ड सच्चे हो गए, सेकंड और थर्ड सच्चे, मैं सेकंड केस में लेके चलता हूँ। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, थर्ड क्या बोलेगा फिर, थर्ड तो यही बोलेगा कि पहला वाला अगर लायर था और दूसरा वाला नाइट है और तीसरा वाला भी नाइट है, तीसरा वाला यही बोलेगा कि दूसरा वाला, या फिर बोल सकता है कि इनमें से एक ही नाइट है और एक लायर है, तो बोलेगा वन आंसर। ओके, बाकी इसको और डिटेल में आप समझ सकते हो, 2-3 बार मैं और समझा सकता हूँ, पर अभी बेस्ट तरीके से बताऊँ आपको तो कंडीशन यही ऑर्गेनाइज हो रही है कि जब पहला वाला अगर सच्चा होता तो ये सेकंड कंडीशन अराइज होती ही नहीं, और सेकंड वाला अगर बोलता भी तो सेकंड वाला या तो दोनों के लिए हाँ बोलता है, दोनों के लिए ना बोलता। तो यानी कि हम सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे कि हाँ इसमें से कोई एक है और पहला वाला हो नहीं सकता क्योंकि पहला वाला ऑलरेडी झूठ बोल चुका है, तो हमने थर्ड वाले को नाइट बना दिया, क्योंकि एक है तो थर्ड वाला नाइट है हमारा, और थर्ड वाला यही बोलेगा कि अगर वो सच्चा है तो वही बोलेगा कि सेकंड वाला सच है, दूसरा वाला और फर्स्ट वाला गलत है। ओके, ये है 23rd का आंसर जो कि होगा 1। और क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अब नताशा एंड इन्ना हैव बॉट 2 आर्टिकल बॉक्सेस ऑफ टी, 2 आर्टिकल बॉक्स खरीदा, एक बॉक्स 2 बॉक्स खरीदे गए। ओके,
या 2 बॉक्सेस लिए गए बच्चा जी, 2 बॉक्सेस हैं आइडेंटिकल, मतलब सेम साइज, शेप एंड साइज़ के हैं। 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस क्या हैं, सेम शेप एंड साइज़ के हैं, मतलब इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ टी बैग्स है। ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ कम है किसी में ज़्यादा है, ये सेम टी बैग्स हैं। अब दोनों ने लिया और दोनों घर ले गए। एक ने इस बॉक्स से बनाया 41 कप ऑफ टी बनाया, कितने बनाया 41 कप्स, और दूसरे ने बनाया 58 कप्स। अब कंडीशन ये आती है, ये कप है CU है ये, ओके। कंडीशन ये आती है कि एक टी बैग में 2 से 3 चाय, मतलब कप के चाय बन जाते हैं। तो कंडीशन ये हुई बेटा जी कि नताशा के घर में जो भी फैमिली मेम्बर आए 41 कप ऑफ टी उसने बना पाया और इसने बनाया 58। इट मीन्स क्या हम निकालेंगे हाईएस्ट और मिनिमम कि मैक्सिमम कितना बना सकते हैं पहले तो, और मिनिमम कितना बना सकते हैं। अगर हम कम से कम 2 कप बनाते हैं तो 41 कप से अगर एक टी बैग से 2 बन रहे हैं तो कितने टी बैग यूज़ हो जाएंगे यहाँ पे, तो 20.5 टी बैग्स यूज़ हो जाएंगे। और अगर 58 कप्स हैं तो 58 बाई, अगर मैक्सिमम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि एक टी बैग से 3 बनाते होंगे, सो कितना बन जाएगा बेटा ये 19.3 ऐसे कुछ आ रहा है। मतलब कि अगर मैं कहना चाहूँ आपसे तो कम से कम अगर जो 3 टी बैग्स हैं, सॉरी जो 58 कप्स बना रही हैं वो 58, और मैं बोलूँ कि पर पर्सन वाइज, सॉरी पर टी बैग वाइज 3 कप्स रेडी कर रही हैं, तो सिंपल कंडीशन ये आ रही है बेटा जी कि हमारे जो कम से कम टी बैग लगेगा कितना लगेगा 19.3 लगेगा, कितना लगेगा 19.3, और अगर 2 कप भी बना रहे हैं तो 20.5 लगेगा, ओके। तो यहाँ पे ये कंडीशन अराइज होती है कि अगर मैं 21 कप लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल जस्ट लेता हूँ आपको, 21 लेके चलता हूँ अगर मैं, तो 21 लूँगा, इट मीन्स कि 42 कप्स बन जाएंगे। इससे कम से कम कितने बनेंगे 42, पर यहाँ पे तो 41 का भी बने, मतलब कि 21 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कम से कम 2 कप चाय बन रही है और वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसमें 41 भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो टी बैग्स होंगे वो 21 से तो लेस होंगे, 21 से लेस होंगे। और अगर मैं 21 22 करते जाऊँ, अगर मैं 22 कर दूँ अगर, तो आपको पता है यहाँ से 44 कम से कम, यानी कि तब भी नहीं हो पाएगा, 21 से कम ही होगा। तो मैं अगर 19 लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ 19, तो 19 टू कितना हो जाएगा 38, कम से कम 38 को पिला सकते हैं। कितने पिला सकते हैं 38 को। पर अब बात ये आ रही है कि मैं बात करूँ 58 वाले कंडीशन पे लेके चलूँ, दोनों कंडीशन लेके चलता हूँ इक्वली में, ये 42 और 58 की बात करूँ, अगर 3 कप पिला रहे हैं, मैं लेके चलता हूँ 21 तो आएगा नहीं, 19 लेके चलता हूँ। तो अगर मैं 19 यहाँ लेके चलूँ तो 19 3 का कितना होता है 57, या 57 लोग पिला सकते हैं। मतलब कि अगर 19 कप होता, कितना होता 19 कप, तो मैक्सिमम कितने लोग पिला सकते थे 57 लोग को। और अगर 21 कप होगा तो कम से कम कितने लोगों को 42 को, तो 21 तो आ नहीं सकता क्योंकि हमारा 41 आ रहा है। यानी अगर मैं 20 कप लेके चलता हूँ, कितना कप लेके चलता हूँ 20 कप्स, तो कम से कम आपको पता है इसमें 40 लोग पी लेंगे। 2 कप, अगर एक टी बैग से 2 कप बनेगा तो 40 लोग पियेंगे, और अगर इसी से 3 कप बनेगा तो 60 लोग पियेंगे। यानी कि अगर 20 टी बैग्स हैं तो उसमें आपका 58 ही बन जाएगा और 41 कप भी बन जाएगा। पर अगर इसके अलावा मैं 18 भी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, 18 कप्स भी लेके चलता हूँ, तो आप कह सकते हो कि 18 कप्स भी लेके चलता हूँ अगर मैं, तो 18 टू कितना होता है बेटा जी 18 टू होता है 36। पर मुझे पता है कि 36 और 41 मतलब कि अगर मैं कुछ लोगों को 2 कप पिला दूंगा, कुछ लोगों को 3 कप पिला दूंगा, तो ये मैनेज हो जाएगा। बट कंडीशन ये आती है कि 58 कप मैनेज हो पाएंगे 18 टी बैग से, तो 18 3 करके देखेंगे हम लोग। 18 3 क्या होगा 54, तो 54 ही होंगे, 57 तो पहुंचेगा ही नहीं। तो बेटा जी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं कर रहा हूं मैं, आप देख सकते हो कि अगर मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ तो 20.5 आपको पता चल रहा है कि 20.5 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर 2 कप पिला रहा हूँ, अगर 3 कप पिला रहा हूँ तो 19.3 तो हमें कम से कम चाहिए, मतलब 19 से ज़्यादा होना ही चाहिए। क्या टी बैग्स की मैक्सिमम कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं, तो 19 से ज़्यादा टी बैग्स होने ही चाहिए। पर फिर मैंने 21 का लेके देखा, 21 में 42 हो जा रहे हैं, जिसमें 41 कप्स ही बना पा रही हूँ कम से कम।
इट मीन्स 21 एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो 19 और 21 के बीच में क्या आएगा, 20 ही आएगा। और 19.3 कम से कम चाहिए, तो मैं 20 का एग्जांपल उसके बाद लेकर के देखूंगा। ये टी बैग्स आपके डेसिमल में तो आएंगे नहीं, वो आपके नॉर्मल न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे, 1 2 3 डिजिट के फॉर्म में आएंगे। तो 19.3 के बाद 20 अगर हम लेते हैं तो 20 में आपका बनेगा कितना, 40 कप्स कम से कम बन जाएंगे और मैक्सिमम 60 कप्स बन जाएंगे। और इसके थ्रू आप 58 कप्स भी रेडी कर सकते हो और 41 कप्स भी रेडी कर सकते हो। ओके, आ गया समझ में? तो ये है आंसर 20 टी बैग्स इन द बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत मार्क हो गया मुझे लगता है, जस्ट मैं इसको रब कर दूं अभी। या ये मार्क शायद ऐसे दिया हुआ है, मैं समझाता हूँ। ये पेन ये ऐसे पूरा मार्क किया हुआ है। ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, आप देख लीजिए। या ये 4 स्क्वायर शेडेड है। ये क्या है, ये 4 स्क्वायर शेडेड है। तो क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है, कॉपी दिस डायग्राम ऑन योर आंसर बुक एंड मार्क ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट पीसेस। कॉन्ग्रुएंट पीसेस क्या होते हैं, इक्वल पीसेस। इसके हम 2 तरीके से कर सकते हैं सॉल्व वैसे। यस, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको जस्ट इसी में जूम करके आपको शो कर देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फोर कॉन्ग्रुएंट पीसेस अगर बनाने हैं मुझे, तो आप देखिए ध्यान से, मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट, एक फिगर मैं ऐसे लेके चलता हूं, लाइन तो बड़ी भयंकर बनी है बच्चों, कोई नहीं, इसी को अप्रूव कर लेते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना। चलिए, ये एक डायग्राम हो गया, ये एक आइडेंटिकल फिगर हो गया। तो सेम इसके लिए भी सेम ऐसे बना दिया अगर दूसरा। ये एक दूसरा हो गया। हमारा प्रायोरिटी क्या है कि फिगर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। फिगर क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। ओके, फिगर कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैंने इस तरह का शेप लिया हुआ है जिसमें स्क्वायर्स कॉमन होंगे, सब में एक स्क्वायर आना चाहिए। तो मैंने ये फिर एक फिगर और ले लिया, ये थर्ड फिगर। ये स्ट्रेट लाइन सीधे ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी क्या? ये थर्ड फिगर हो गया। ओके, और ये चौथा फिगर यहाँ मैनेज करेंगे हम। चौथा फिगर ऐसे मैनेज कर लेंगे। चारों सेम शेप के हैं और स्क्वायर की वैल्यू, ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं कहाँ होनी चाहिए। सो आपके देख सकते चारों फिगर अलग अलग हैं और मैंने पूरे को कवर कर रखा है। तो ये फिगर 1 बन जाएगा, ये फिगर 1, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर 2, कॉन्ग्रुएंट फिगर 3 और कॉन्ग्रुएंट फिगर 4। ये चारों मैंने कवर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 तरीके आपको सॉल्व करने के। पहले तो सॉरी, ये एक तरीका है 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर को शो करने का। ओके, आप होप शो आपने देख लिया होगा 4 फिगर अच्छे से। ये देखो, ये एक फिगर जो हाइड हो रहा है, ये फिगर है, ये फिगर है। ओके, और इसका एक और आंसर हो सकता है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनके बीच से चूज करूं अगर, तो एक फिगर आंसर और आ सकता है इसका। ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी कोई। या इसका आंसर ये देख सकते हैं आप। एक मैंने अगर रेक्टेंगल शेप ले लूँ अगर मैं, तो 1, सॉरी ये सही से नहीं बन रहा है यहाँ पे, 2, ठीक है, ये पूरा ले लिया मैंने मतलब, और ये फिर मैंने 3 ले लिया और ये मैंने 4 ले लिया। तो ये 1 हो गया, ये 2 फिगर हो गए, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसमें भी कंडीशन क्या है बच्चों, इसमें भी यही कंडीशन है कि आपके हर कॉन्ग्रुएंट फिगर में एक एक स्क्वायर है, शेडेड स्क्वायर है।
तो ये मैंने ऐसे 4 फिगर बना लिए, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपकी जो चॉइस हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जस्ट लेट्स सी व्हिच क्वेश्चन इज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। 100 students live in a village A and B, in a village B, sorry, A, and 50 in village B. The villages are 30 km apart. If you are trying to minimize the distance walked by the students to their common shared school, where on the line joining AB should we build the school? इस कंडीशन करने के लिए क्या करना है बच्चों, विलेज ए में 100 स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स कहाँ ज़्यादा, 100 स्टूडेंट्स हैं विलेज ए में, और विलेज बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट ने सॉल्व करके लाया सॉल्यूशन को, और उसने, मैं आपको जस्ट उसका आंसर देता हूँ, जो उसने बोला सही है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही गलती की है वहाँ पे, जो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। उन्होंने, बच्चों ने ये प्रूफ किया कि अगर ये विलेज ए है और ये विलेज बी है, तो अगर मैं डिस्टेंस 3 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस है, तो उन लोगों ने अपना फाइनल आंसर लाया कि 1 होगा। 1 किलोमीटर यहाँ से होगा, अगर स्कूल यहाँ बन जाएगा, अगर स्कूल बनाना था ना, हाँ, तो 1 किलोमीटर होगा और ये 2 किलोमीटर होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो 100 किलोमीटर टोटल चलना पड़ेगा इनको, ठीक है। और यहाँ अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा ईच, यानी कि इनको कितना चलना पड़ जाएगा, 50 इंटू 2 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर इनको चलना पड़ेगा। तो बच्चों ने ये किया कि 1 और 2 करके लाया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है इन लोगों से, टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, 200 किलोमीटर आ रहा है। पर एक इससे ऑल्टरनेट आंसर भी है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, जो कि ज़्यादा राइट आंसर है, और ये आंसर कंसिडर कर सकते हैं कि गलत है हमारा, और होप सो कि आपको मार्क्स इसमें मिल जाएं, क्योंकि बच्चों ने ट्राई किया, बहुत बड़ी बात है। ये पेपर इनके बच्चों के लेवल का था नहीं, फिर भी उन्होंने ट्राई किया, तो बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में ये। सो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ आपको अच्छे अलग तरीके से। देखिए आप कि मैं यहाँ पे x के टर्म में लेके चलता हूँ, पहले क्या लेके चलता हूँ, x के टर्म में, डायग्राम ये लेता हूँ और बाकी के नीचे इरेज कर देता हूँ मैं। ये रब हो गया पूरा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो मैंने लिए अर्जुम कर लिया कि ये x किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है ये, x किलोमीटर है, और ये कितना हुआ 3 - x। ओके, कि मैंने डिस्टेंस बना दिया, कि मैंने बोला कि ये x किलोमीटर बाद बनेगा। मैं जस्ट इक्वेशन वाइज सॉल्व करूँगा कि ये x किलोमीटर और ये 3 - x। ओके, तो ये x किलोमीटर है, तो यहाँ से कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और यहाँ से कितने लोग हैं, 50 लोग हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 100x हो जाएगा, और अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है तो 100x प्लस 50 इंटू 3 - x, ये सर नो, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 100x प्लस 150 माइनस 50x, कैलकुलेट कर लो आप, तो 150x आ जाएगा, या 50x प्लस 150। तो अगर क्वेश्चन वही है जो, और प्लस स्टूडेंट ने जो 1 किलोमीटर किया, अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पे तो आपका 200 किलोमीटर आ जाएगा। पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर विलेज ए में स्कूल बना दिया जाए, अगर कहाँ बना दिया जाए, विलेज ए में, यानी कि x अगर 0 हो जाए, मतलब जो 100 स्टूडेंट्स को ट्रैवल ना करना पड़े, तो हमारे स्टूडेंट्स जो टोटल ट्रैवल करना कितना करना पड़ेगा। तो अगर x को हम 0 पुट कर देंगे बच्चों, तो टोटल 0 प्लस 150, तो यानी हमें टोटल 150 किलोमीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा, ना कि 200। तो एक्चुअल आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो यही है बच्चों, 150 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। बाकी आपने ट्राई किया है तो आई होप आपको नंबर ज़रूर मिले, क्योंकि इस बार का पेपर ऐसा है कि बच्चों ने अगर ट्राई भी किया तब भी उन्हें नंबर देना ही चाहिए। A shop sells 5 different cups, 4 different saucers and 3 different types of spoons. In how many different ways can I purchase 2 items?
बेटा ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, पर कंडीशन ये है कि आपने अभी तक ये क्लास 11 का टॉपिक है और प्लस ये आपको छोटे लेवल पे दिया हुआ है, क्लास 8 के लिए, क्लास 7 के लिए तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ तो कैसे करना है। 5 डिफरेंट कप्स है, 4 डिफरेंट सॉसर्स है एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पून्स हैं। तो इस कंडीशन में 5 क्या है, इसको नोट कर लूँ मैं पहले। 5 क्या है, कप्स हैं। 4 क्या है, सॉसर्स हैं। एंड 3 क्या है, स्पून्स हैं। ओके, तो 5 कप्स हैं। इट मीन्स कि मुझे कंडीशन क्या कह रहा है, 2 आइटम्स परचेस करने को बोल रहा है। मतलब कि अगर इतने सारे आइटम्स हैं तो इनमें से आपको 2 आइटम्स परचेस करना है। तो पहली बात तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे, कप और सॉसर के लिए चलते हैं। कप को बोल देता हूँ सी, इसको मैं सी बोल देता हूँ, और इसको सॉसर को एस बोल देता हूँ, और स्पून को एस पी बोल देता हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा और मुझे लिखने से थोड़ी आसानी रहेगी। सो अगर मैं कॉम्बिनेशन सेट करूँ पहले तो कि 2 आइटम परचेस करना है, तो मैं फर्स्ट कंडीशन लेके चलता हूँ, कप एंड सॉसर ले लिया। सेकेंड कंडीशन लेके चलता हूँ, सॉसर एंड स्पून ले लिया। थर्ड कंडीशन लेके चलता हूँ, कप एंड स्पून ले लिया। ये 3 कंडीशन आएंगी। अब इस 3 कंडीशन में बच्चों कप एंड स्पून लिया तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं इनको, 5 × 4। ओके, 5 × 4। वैसे तो कंडीशन ये होती है बेटा जी कि जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है इसमें 5C1 × 4C1, बट अब डायरेक्टली मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अरेंज करनी है या फिर सेलेक्ट करना है तो कंडीशन ये आती है कि अगर कितने तरीके से आप परचेस कर सकते हो। तो कप एंड सॉसर अगर हम परचेस कर रहे हैं तो 5 डिफरेंट तरीके के कप्स हैं, 4 डिफरेंट तरीके के सॉसर हैं, तो कितने तरीके से परचेस कर सकते हो, तो आप इसलिए डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप क्योंकि आप बच्चे अभी तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े, इसलिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके टोटल वेज निकाल सकते हो, कितने तरीके से आप खरीद सकते हो। 2 कंडीशन में 5 × 4। और स्पून और आपका क्या, ये सॉसर के लिए कितने तरीके दिए हुए हैं, 4 तरीके और 3 तरीके, तो 4 × 3। सेम इट इज़ कप एंड स्पून के लिए 5 × 3। इतने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। टोटल कितने तरीके हो गए, 20, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। अब सबको ऐड कर लो, कितना आंसर आ रहा है, 20, 35, 47। तो 47 वे से आप इसको परचेस कर सकते हो, कोई भी 2 आइटम परचेस कर सकते हो। मैंने लास्ट में ऐड क्यों किया बच्चों, ऐड इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप इसमें फिक्स नहीं है कि आपको कप एंड सॉसर लेना है या फिर सॉसर या स्पून लेना है या फिर कप एंड स्पून लेना है। तो इस कंडीशन में आप कोई भी 2 आइटम ले सकते हो, इसलिए मैंने लास्ट में तीनों को ऐड कर दिया। ओके, तो टोटल हमारा वेज जो है 47 वेज आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट रिअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन द लेटर ए बी सी, लिस्ट ऑल ऑफ देम। तो बच्चों ये भी सेम उसी क्वेश्चन है। तो अभी जैसे हम डायरेक्टली एक फॉर्मूले करके देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। जितने भी नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पे रिपीटेशन ए का हो रहा है, ए 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमारा सिंपल सा अरेंज करने का तरीका ये होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर रिपीट हो रहा है यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है यहाँ पे, और टोटल लेटर्स कितने हैं, 4, इसलिए 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है बेटा जी, फैक्टोरियल लगने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लगा है, इट मीन्स कि 4 × 3 × 2 × 1, आप मल्टीप्लाई करते 1 तक जाओगे। अगर 100 फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा, 100 × 99 × 98 × 97 × 96 × 95 × 94 × 93 × 92 अप टू 1, आपको 1 तक मल्टीप्लाई करने आना है। ओके, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। फैक्टोरियल की क्या साइन है, ये आपका जस्ट ये साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो हमारा, वही साइन होता है। ओके, तो ये हमारा 4 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, तो ये ऐसे हो जाएगा, 12 आ जाएगा अरेंजमेंट। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 12 तरीके से। बट ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, पर क्वेश्चन भी आपसे बोल रहा है कि लिस्ट ऑल ऑफ देम, आपको सारे लिखने भी हैं, तो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम अरेंज करेंगे। ए बी सी ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी ए, तो आपको पता है कि पहले आप ए बी सी अरेंज कर लो, ठीक है, फिर आप ए बी ए सी कर लो, ठीक है, फिर आप ए बी सी एक बार दिया ही हुआ ऑलरेडी है, फिर आप बी आगे रख लो, बी ए
ए सी रखो, फिर बी ए सी ए रखो, फिर बी सी ए रख लो, ठीक है। फिर आप ऐसे करते जाओगे तो बी सी ए हो गया, फिर बी ए सी ए हो गया, बी ए सी हो गया, हाँ। फिर अब सी आगे रखो, सी पुट करो आगे, सी, तो सी ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर सी ए बी हो गया, फिर सी ए बी हो जाएगा, फिर सी बी ए हो जाएगा। कितने एलिमेंट्स हो गए, एक बार काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 एलिमेंट्स और होंगे बेटा जी। अभी हमने ए से नहीं किया ना, ए से कर लिया, बी से भी कर लिया, सी से भी कर लिया। अब हम करेंगे आपका ए सी सी बी, ए बी सी सी। कुछ तो मैंने रैंडमली ले लिया इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अब। तो मैं लेके चलता हूँ बी ए सी है कहीं पे, बी ए सी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है सी ए बी होगा, सी बी ए हो गया, सी बी ए, सी ए बी ए, सी ए बी हो गया। तो इसका कंडीशन ये रख लेता हूँ मैं, जस्ट वेट, कैसे अरेंजमेंट मैंने मिस कर दिया, ए बी सी ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी सी, या ए सी ए बी मैंने मिस कर दिया आई थिंक, यस। अच्छा हाँ, ए सी ए बी हो गया, ओके स्टूडेंट्स। ए सी बी हो गया, जो मैंने ए बी सी यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद मैं ये नोट कर सकता था ए बी सी के साथ कि ए सी बी हो जाएगा, ए सी बी, ठीक है। फिर ए सी बी ए, मैंने ए के साथ नहीं किया, यहाँ पे ए के साथ मैंने इग्नोर कर दिया, तो गलती की मैंने। यहाँ पे ए बी सी है, ए बी ए सी कर लिया, फिर मैंने डायरेक्टली बी का स्टार्ट कर दिया, जबकि मुझे ए बी के बाद फिर सी से करना था। तो यहाँ पे ए सी ए बी कर लिया, ए सी बी कर लिया, और ए सी बी ए कर लिया, ओके। दिस इज द 12 व्हाट रीअरेंजमेंट्स ऑफ ए बी सी ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं जल्दी से और सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब लाइज बिटवीन 2 पावर 8 प्लस 1 एंड 2 पावर 18 प्लस 1। चलिए करते हैं जल्दी से सॉल्व इसको। 2 पावर 8 दिया हुआ है प्लस 1 एंड 2 पावर 18 प्लस 1। मुझे कितने क्यूब्स आएंगे, परफेक्ट क्यूब्स आएंगे वो बताने हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट लेट्स सी। 2 पावर 8 है, यानी कि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। 2 पावर 6 क्या होता है, 64, और ये कितना आ जाएगा आपका। 2 पावर 5 क्या होता है, 32 टू ज़ा 64 टू ज़ा यानी 256 आ जाएगा। 2 पावर 8 कितना आएगा, 256 प्लस 1, ओके। एंड 2 पावर 18 को अगर मैं क्यूब के फॉर्म में लिखूँ, 2 पावर 6 अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो पावर से पावर फॉर्म में, गलत तो है नहीं बेटा, ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा ये। तो 2 पावर 6 पावर 3 किया और प्लस 1 कर दिया मैंने, ओके। और 256 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 257 किसके स्क्वायर सॉरी क्यूब के बीच में आता है। हमें 6 का क्यूब पता है क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है, 256 होता है। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। 3 18 21, ओके। 216 आएगा, 256 तो ये 6 के क्यूब से बड़ा है बच्चों, और 7 के क्यूब से छोटा है, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है, 343, ओके। मैंने ऊपर नोट कर दिया, उसे गलत कर दिया था। ये हो गया। तो बच्चों जो भी 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में 257 लाई करता है हमारा, इट मीन्स कि 7 का परफेक्ट क्यूब आ सकता है। और ये जो हमारा 2 पावर 6 पावर 3 है, एंड वाले कंडीशन के बाद बात करते हैं कि इसका क्या कंडीशन आ रहा है, देखते हैं ध्यान से। पहले ये आ जाएगा 2 पावर 6 क्या था, 64 का क्यूब। यानी कि आप ध्यान से देख सकते हो, जो दूसरा नंबर है वो 64 का परफेक्ट क्यूब से बड़ा है, प्लस 1 मतलब बड़ा है। यानी कि 7 के क्यूब से लेकर के हम 64 के क्यूब तक सारे नंबर्स को पुट कर सकते हैं।
और उनके परफेक्ट क्यूब भी निकाल सकते हैं। इट मीन्स टोटल नंबर्स कितने बीच में लाई करेंगे, तो 64 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7, और ये 57 और प्लस 1 कर देंगे क्योंकि हम किसी को लीव नहीं करना चाहते थे। 57 प्लस 1 8, तो 58 नंबर्स आएंगे। तो 58 नंबर्स हम बीच में लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ए रेक्टेंगल कंसिस्ट ऑफ 6 स्क्वायर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इफ द स्मॉलेस्ट वन हैज द साइड लेंथ 1। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत से लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने देखा कि मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने देखा उससे पहले कि बहुत से लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरीके से किया, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं, बट इसका एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं दे रहा है, या कुछ लोगों ने दिया होगा तो मैंने देखा नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि 1 1 में ये दिया हुआ यूनिट, तो हमें 6 स्क्वायर्स है, तो हमें निकालना क्या, लार्जेस्ट स्क्वायर का निकालना है। ओके, तो मैं लेट कर लेता हूँ कोई भी, ये जो हमारा इक्वल साइज का ये दिख रहा है, मैं पहले यहाँ एक्स कर लेता हूँ कि एक साइड में एक्स लेके चलता हूँ एक स्क्वायर का, उसी एक्स से मैं सारी चीज़ को डिफाइन करूँगा। ओके, अगर मैं इसको एक्स लेके चलता हूँ, इसी लेंथ को एक्स लेके चलता हूँ, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये ऊपर वाली लेंथ, इतनी लेंथ क्या हो जाएगी, x माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1 ऑलरेडी है यहाँ का, तो x माइनस 1 हो जाएगा। और अगर ये x लेंथ है, अगर स्क्वायर है, तो ये बगल वाला भी तो x लेंथ ही होगा ना, गुड, और ये भी x लेंथ होगा सिर्फ यहाँ तक, तो उसको बाद में लिखूँगा। तो ये x लेंथ हो गया, तो ये भी x लेंथ हो जाएगा, यस और नो, ये भी x लेंथ होगा, और ये यहाँ तक x लेंथ होगा, और ये पूरा कितना होगा x, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x होगा, ठीक है, और वहाँ पे x माइनस 1 और ऐड हो जाएगा। चलिए करते हैं, आगे पढ़ते हैं पहले। बेटा जी अगर ये x है तो ये x और ये +1, यस और नो, तो ये x + 1 हो जाएगा, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी x + 1, तो स्क्वायर और सामने वाले की भी लेंथ क्या हो जाएगी x + 1, और इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी x + 1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्यों हो रही है, बिकॉज ये 1 और ये पूरा x नीचे का, ओके, ऐड हो जाएगा। अब ये x + 1 है बेटा जी, तो आप ये देखो कि ये भी x + 1 होगा, पर ये जो पूरा की बात करूँ तो ये x + 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ब्लू से मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ये 1 भी तो ऐड हो जाएगा, ये 1, तो ऊपर वाली लेंथ जो x + 1 + 1, यानी कि ऊपर वाली लेंथ x + 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी x + 2, ओके। और जो ऊपर वाली x + 2 यानी ये भी x + 2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हमारी हो जाएगी यहाँ तक x + 2, और एक और नीचे ऐड हो जाएगा, तो ये x + 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये x + 2, और ये नीचे वाली 1 ऐड हो जाएगी, तो टोटल x + 3 हो जाएगी, तो ये x + 3 आ गई, ठीक है। अब ये जब x + 3 आ गया बेटा जी, तो ये भी x + 3 होगा, तो मैं 2 इक्वेशन रखूँगा। अगर ये स्क्वायर है, मुझे बड़े वाला निकालना है, तो x + 3 साइड ले के चलता हूँ, x + 3 = अगर इसकी पूरी लेंथ लेके चलूँ मैं, तो ये x - 1 है, और ये कितना बेटा जी, ये x है प्लस x, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 2x - 1 और ये x + 3, तो 1 को इधर ले आओ और x को उधर ले जाओ, तो ये 4 = क्या हो जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 4 हो गई, तो इसकी लार्जेस्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई x + 3, यानी कि 4 + 3 यानी कि 7 आएगा आंसर इसका। साइड क्या होगी 7, अंडरस्टूड। सो दिस इज द आंसर बेटा of all the 30 questions of RMC exam. Yes, I know I have given late, but you all know I have started this new thing online, okay. So you can see question number 30 given, question number 29 का आंसर 58 आया है, और क्वेश्चन नंबर 27 का अरेंजमेंट आप देख सकते हो, ये 12 अरेंजमेंट हैं। अगर आप लाइन वाइज नहीं करोगे तो मेरी तरह कंफ्यूज हो सकते हो, और 27 का 47 वे से हम अरेंज कर सकते हैं, ओके, जो इजी टर्म में समझा दिया मैंने। और अगर इसमें जो आपने जिन 1 करके आया है, आप नंबर तो आपको मिलेंगे बेटा,
ऐसा नहीं है क्योंकि पेपर ऐसा गंदा सा पेपर है ये वैसे। बाकी 150 मेरे अकॉर्डिंग आंसर 150 किलोमीटर ही आएगा। ओके, क्योंकि मैं 0 अज्यूम करके चलूँगा, विलेज ए में बनवाऊँगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेयर क्वेश्चन को पढ़ना आप लोग, टोटल डिस्टेंस वॉकड बाय स्टूडेंट्स टू देयर कॉमन शेड स्कूल वेयर ऑन द लाइन जॉइनिंग ए बी शुड बी बिल्ड द स्कूल। इफ़ यू ट्राई टू मिनिमाइज, तो मिनिमाइज कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ पे होगा, अगर विलेज ए में बन जाएगा तो। ठीक है, फिर मैं बात करूँ 25 की। 25 जैसे दो तरह के फिगर बन सकते हैं। फिर 24 की बात करूँ, 24 शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट अगर जो ही मैंने बोला 2-3 बार अगर आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। कि बहुत से बच्चे एक बार में समझ आएंगे, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो आप रिपीटली सुन लेना। नेक्स्ट 23 की बात करूँ अगर मैं, तो 23 में आपका क्या ये, अच्छा ये नाइट्स एंड लायर्स वाले, ये ट्रूथ एंड लाई वाले क्वेश्चन जो हैं, ये आपका 1 ऑप्शन आएगा इसमें। ओके, और ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 वाले बिल्कुल सही है। स्ट्रिप्ड लेग्स वाले के पास 8 होंगे क्योंकि इसने सच बोला है, सच बोला है यानी कि उसके पास 8 लेग्स हैं, और 8 लेग इसलिए वो बोल भी रहा है। और क्वेश्चन नंबर 21 फिर आप देखो, 21 तो बिल्कुल सही है। कोई और आंसर कोई भी देता है आप उस पर बिलीव नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। बिकॉज यहाँ डिजिट्स आप पर्टिकुलर कोई भी खुद को असाइन नहीं कर सकते, आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लेना है आपको कि आपने कोई भी डिजिट लेकर एग्जाम्पल लेकर डाल दिया, आपको प्रूफ करना है। कोई भी डिजिट यूज़ करो, 0 1 जी के लिए 0 यूज़ करो, 1 यूज़ करो, 2 यूज़ करो, अप टू 9 कुछ भी यूज़ करो 0 से लेकर के, या फिर हेल्प फ्राई कोई भी डिजिट आप असाइन करो 0 से 9 तक, पर डिफरेंट होने चाहिए सबको। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 12 सम 45 आएगा। कंडीशन जाएगी एल पे डिपेंड करेगा कि एल क्या है। एल क्या है उससे पहले मैं देखूंगा कि एल 3 बार अलग से रिपीट हो रहा है। एक बार तो डिस्टिंक्ट में मैंने काउंट कर लिया और 3 बार अलग से रिपीट हो रहा है, तो 3L हो गया। तो मैंने कॉमन निकाल लिया, 3 फैक्टर ऑलरेडी मैंने सबका बना दिया है। इस कंडीशन से कभी प्राइम नंबर आएगा ही नहीं एडिशन करने के बाद। सो हम बोल सकते हैं कभी भी हीट वेव जो बोल रहा होगा फॉर्म कभी होगा ही नहीं। ओके, सो स्टूडेंट्स we have completed all the questions of RMC from 1st to 30 of mathematics, and also given the solutions of English yesterday by Munish sir। तो आप सभी को देखो, और अब रेगुलर क्लासेस हमारी ऑनलाइन स्टार्ट रहेंगी, जिससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाओ। और जो इस तरह के क्वेश्चंस है मैं अभी भी शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको डिटेल देते जाऊंगा। और अगर मेरा भी क्वेश्चंस कुछ अगर मुझे लगता है कि मैं और बेटर वे समझा सकता हूँ, तो उसे भी मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड करते जाऊंगा। तो आप चैनल से स्टिक रहना, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जितने स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ शेयर करो उन्हें, कि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो सकें और RNC प्रिपरेशन बेस्ट बना सकें। और भी हमारे RMS मिलिट्री स्कूल के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और सैनिक स्कूल के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और RMC के बैचेस 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करा लें और हमारे इंट्रोडक्शन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं अभी। ओके, all the best for upcoming exams and upcoming preparations, and this is Rakesh from Dona Academy। होप आप सभी को मेरा आंसर समझ में आया होगा और आप सेटिस्फाई होंगे इस आंसर से। अगर फिर भी अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। ओके, बाय बाय, दिस इज राकेश।